हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामय परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सचमुच में जब हम प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर के क्लोज आते हैं, तो प्रभु उसके जीवन में सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके परिवार लोग आपसे दूर या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप कहते हैं कि जितना मैं वचन पढ़ता हूँ, जितना मैं वचन पढ़ती हूँ, जितना मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे परिवार मुझसे उतने ही दूर हो रहे हैं, उतने ही लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ रहे हैं, उतने ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। लेकिन परमेश्वर का तो वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। मैं तेरे जीवन को क्या करूंगा? अंधकार से ज्योति में लेकर आऊंगा। हालेलुया। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, और आप एक विश्वासी हैं, लेकिन आपके घर में अभी भी लड़ाइयाँ, अभी भी झगड़े, अभी भी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, अभी भी समस्याएं होती है। आखिर ऐसा क्यों है? हालेलुया। कितने लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है? कितने लोगों के मनों में ये क्वेश्चन चल रहे हैं? आप कमेंट करके बताएं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपके क्वेश्चन का उत्तर मिलने वाला है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और ये आंसर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखेंगे। हालेलुया। जो कुछ भी हो, सचमुच में प्रभु आपसे प्यार करता है और आपको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन उसके एक रीजन है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप प्रार्थना में है, वचन में है। मान लो कि एक बहू प्रार्थना में है, वचन में, लेकिन सास उसको तंग करती है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहे, दूरियां बढ़ रही, परेशानी हो रही है, समस्याएं बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां सारा क्लियर हो जाता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 18वां वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। प्रभु ने मैं कहां से निकाला है? ये संसार में से। संसार में क्या क्या चीजें होती हैं? लालच, दुष्टता, झूठ, फरेब, गंदे काम, मूर्ति पूजा, इधर उधर की बातें, चुगलियां, गलत चीजें होती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं संसार के काम जल जाएंगे। संसार को प्रभु नष्ट करेगा। जब परमेश्वर आएगा पृथ्वी को नष्ट करेगा, गण जलेंगे, तप्त हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। संसार सारा नष्ट करेगा परमेश्वर। संसार में क्या है? ये सारे गंदे काम है। संसार किसके वश में पड़ा है? और वचन क्या कहती है? उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस शैतान के वश में पड़ा है। लेकिन देखो, हमारा परमेश्वर में छुड़ाने के लिए आया है, हमें छुड़ा रहा है। आपको चुना है इस संसार में से, आपको, मुझको, हम सभी लोगों को प्रभु ने आपका नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुन लिया कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कहलाए। हालेलुया।
क्या पढ़ते हैं? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते कि उसने तुमसे पहले मुझे से बैर रखा है। पहले आप कहते हो कि पहले तो ये हो सकता है कोई फ्रेंड होगा, पहले तो मुझसे बहुत अच्छा बात करती थी, मुझसे बहुत अच्छा बिहेवियर भी उसका बहुत ही अच्छा था, लेकिन अचानक से जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई, पता नहीं क्या हो गया कि उसने मुझसे बात करना कम कर दिया। अब तो ऐसा हो गया कि फोन भी नहीं करना, बात भी नहीं करना, मुझसे दूर हो गई है वो, मुझसे दूर हो गया है वो। कितने लोगों के जीवन में सही हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि देखो, पहले वो आपसे बहुत प्रेम करती थी। क्यों प्रेम करता था? क्यों? क्योंकि पहले आप संसार में के थे, उस दुष्ट के काम करते थे, आपके अंदर वही फरेब था, गलत चीजें थे, आप इस संसार के समान जीते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, गलत में हाँ मिला देना, झूठ बोल देना, चुगलियों में अच्छा लगना, सुनने में बहुत मीठा लगता था, गलत चीजें, शराब पीना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करना, रात रात भर गलत कामों को करना, नशे में चूर रहना। लेकिन अब आपकी आत्मिक आंखें खुली, अब आपको परमेश्वर ने चुन लिया, उस संसार में से अलग कर दिया है, तो अब आप किसके नहीं हो? उस संसार में के नहीं हो, आप किसके नहीं हो? हालेलुया। अब आप किसके नहीं? संसार के नहीं हो। संसार किसके वश में पड़ा है? उस दुष्ट शैतान की वश में पड़ा है। लेकिन अब परमेश्वर ने आपको उस दुष्ट संसार से, परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल लिया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू आपके लिए बहाया है। हालेलुया। किसके लिए? आपके लिए। और दाम देकर परमेश्वर ने आपको मोल लिया है, आपको खरीद लिया है। हालेलुया। अब देखो, आप ज्योति में चल रहे हो, तो जो अंधकार में है उसको ज्योति कभी भी पसंद नहीं आएगी, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा ज्योति के साथ बैठना, चलना, फिरना, उठना। क्यों? क्योंकि उसके सारे काम प्रकट हो जाएंगे ज्योति में। अब आप परमेश्वर में हो, आप चल रहे, आप ज्योति में आ चुके, अब वो कुछ भी गलत बोलेगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। अब आप उसको बोलोगे कि ऐसा बात भाई वैसे मत बोल, गलत बातें मत बोल, नहीं हम ऐसे काम नहीं करेंगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं, अब मेरा रास्ता अलग है, नहीं अब मैं नशा नहीं करूंगा, अब मेरे सारी बातें चीजें अलग हो गई है, मैं काम नहीं कर सकता भाई, मैं बेईमानी का नहीं कर सकता, अब मैं शराब नहीं पी सकता, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, पहले मैं करता था भाई लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं परमेश्वर का हो चुका हूँ। अब दूसरे जो आपको पहले दोस्त था, जो आपसे बहुत प्यार करता था, वो बोलेगा अरे ये तो मेरे साथ बिल्कुल भी मेरी साथ नहीं दे रहे हैं कामों को करने में, कोई मजा ही नहीं आ रहा है इसके साथ तो बात करने में, ये तो सच्चाई में जा रहा है, मेरा तो इसके साथ कुछ भी नहीं है। अब अंधकार को ज्योति कैसे पसंद आएगा? गलत काम करने वाले को अच्छा काम करने वाले कैसे पसंद आएगा? हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद। बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। धीरे 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 वो किनारा कर लेगा। क्यों? क्योंकि अंधकार को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं ज्योति, उसके काम प्रकट ना हो जाए, कहीं गलत ना प्रकट हो जाए, इसलिए वो साइड ही कर लेता है, भाई इसके साथ तो रहना ही नहीं है। हालेलुया। आप परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे, वाइफ आ चुकी है प्रभु में लेकिन पति नहीं आया, पति गुस्सा कर रहा है और गाली दे रहा है। पहले गाली नहीं देता था, अब तो गाली देना भी शुरू कर दिया अपनी वाइफ को। पहले बहुत बातें बताता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं बताता, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं किधर किनके साथ, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप ज्योति में आ गए हो, अंधकार को पसंद नहीं आ रहा ज्योति। तो फिर शैतान क्या चाहता है? दुष्ट यही तो चाहता है कि मैं लड़ाई झगड़ा डाल दूं, इसकी पत्नी कहाँ हो गई है, ये तो प्रभु में आ गई है, कहीं से भी जिसे मैंने कैप्चर करके रखा है, शैतान क्या बोलेगा, इसकी पति को तो मैंने अच्छे से कैप्चर करके रखा हुआ है, कहीं इसको भी अपने रास्ते में ना ले आए, कहीं यही प्रभु के रास्ते में ना चलना शुरू कर दे। मैं कैसे इसको दुष्ट में बना के रखूं, मैं कैसे इसको संसार में बना के रखूं, क्या करूं? लड़ाई डालेगा, झगड़ा डालेगा, आपको माइंड को खराब करने की कोशिश करेगा, गालियां आपके पति के द्वारा, लड़ाई झगड़े जानबूझ करके, जिसका कोई मतलब नहीं, कहीं बोलते हैं कोई बात ही नहीं हुई फिर भी लड़ाई, कुछ भी नहीं हुआ फिर भी झगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ तू चाह अपने घर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अंधकार है। अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, अब आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? क्या भी लड़ाई करें, क्या अब इसके समान झगड़ा करें? आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अब आप ज्योति में हो, अब आप उद्धार में आ चुके हो, तब को ये बात समझ लेना चाहिए
कि दुष्ट हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, तोड़ने की, घात करने की, चोरी करने की, कभी वो शांति नहीं देगा। अब आपका पति अंधकार में, वो अभी भी उद्धार नहीं पाया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शैतान को आग लग रही है आपके घर में प्रार्थना करने की तरह। अब आप घर में प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, और बच्चों को भी सिखा रहे हो, तो दुष्ट को आग लग रही है, तो दुष्ट क्या करेगा, आपके पति के द्वारा कार्य करने की कोशिश करेगा कि आपके प्रार्थना जीवन को क्या कर दे, खत्म कर दे, लड़ाई झगड़ा लेकर आए, माइंड में डिस्टरबेंस को लेकर आए, ताकि आप भी प्रार्थना न कर सके। ये चीजें बातों को आपको समझना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको और ज्यादा प्रार्थना बढ़ानी है ताकि आपका पति वापस आ जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपको और वचन पढ़ना है, आपको और प्रार्थना करना है, और परमेश्वर के क्लोज और निकट आना है, ताकि आपका पति वापस आए, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। शैतान के ऊपर आपको क्या करना है, दुष्ट आपके ऊपर अटैक करता है, आपको उसके ऊपर अटैक करना है प्रार्थना करने के द्वारा, आपको उसके ऊपर अटैक करना है परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, आपको उसके ऊपर अटैक करना है। कैसे, जब गाली आपको दे रहा है तो आपको पलट कर गाली नहीं देना है, गलत नहीं करना है, हालेलुया, बल्कि आपको चुप रहना है, शांत रहना है, प्रार्थना करना जब ऐसी सिचुएशन आपके घर में है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। दुष्ट को अपने घर से निकालना है तो आपको घुटने पे आना है, फास्टिंग प्रेयर करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद। चाहते हस्बैंड आए, हालेलुया, आपका पति नशा छोड़े, हालेलुया, अत्याचार न करे, तो आपको आपकी प्रार्थना को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, आपकी प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी। यदि आधे घंटे से 1 घंटे कर दो, हालेलुया की प्रार्थना को बढ़ाना शुरू कर दो, ताकि आप अपने जीवन में जल्द ही रिजल्ट को देख सके यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपका पति वापस आ सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपका परिवार बदलेगा यदि सचमुच में आप इस वचन को समझ रहे हो कि ये सब हमारे घर में क्यों हो रहा है, क्यों मुझसे कोई पसंद नहीं करता, क्यों मुझसे लोग बैर करते हैं, वचन पढ़ने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दुष्ट है, वो शैतान है, वो नहीं चाहता कि आपके घरों में शांति रहे। वो शांति को भंग करने के लिए लड़ाइयाँ, झगड़ा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन आप भी सतर्क हो जाइए, आप भी अपने हथियार को धारण कर लीजिए, मजबूत हो जाइए। आपकी लड़ाई किससे है, आपके पति से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी लोगों से नहीं है, किसी पड़ोसी से नहीं है, किसी से भी नहीं है, सिर्फ एक से लड़ाई आपकी, वो है दुष्ट की, शैतान, अंधकार की शक्तियों से है। आपको उसे हराना है तो प्रार्थना के द्वारा हराना है। अपने स्वभाव को दूर करके, पुराने स्वभाव को दूर करके परमेश्वर के स्वभाव में आके, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको उसे हराना है। फास्टिंग प्रेयर करने के द्वारा आपको हराना, दुष्ट उस स्पिरिट को, दुष्ट आत्मा को यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैसे, प्रार्थना वचन करने के द्वारा। इसीलिए तो सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना की जा रही है। हालेलुया, सप्ताह 7 दिन, हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। 7 दिन तो सुबह शाम की प्रार्थना तो होती है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर होती है शुक्रवार की, शनिवार की फास्टिंग प्रेयर होती है। सुनो उन गवाहियों को, वो जो जिनके घरों में परिवर्तन हुआ है, वो कैसे, हालेलुया, वो फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और रिजल्ट अपने जीवनों में देख रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हो, अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के वचन को अप्लाई करो अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। गलत स्वभाव, बुरे स्वभाव को दूर करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना जीवन समर्पण करो। आज भी आधा अधूरा लोग प्रभु के पीछे चलते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में क्यों सही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्यों परेशानी आ रही है। आधा अधूरा मसीह जीवन, आधा अधूरा नहीं। परमेश्वर में आना शुरू कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदे स्वभाव को दूर करो, झूठ बोलना को दूर करो, चोरी करने की स्पिरिट को दूर करो अपने जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। इधर उधर की बातों को दूर करो। हालेलुया, आप देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में ग्रेट रिजल्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि पति से लड़ाई करता है, लेकिन वो आपसे नहीं, किससे, आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा से लड़ाई चल रही है। दुष्ट आप सोचते पति मेरे से लड़ाई कर रहा है, वो मुझे गाली दे रहा है, लेकिन वो क्या चीज है। आप ज्योति में चल रहे हो, आपका उद्धार हो गया है, आपने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। वो किससे लड़ाई करता है, आपसे नहीं करता, आपके अंदर उस लड़ाई करता है। पवित्र आत्मा से आपके अंदर जो वचन भर उस लड़ाई करने की कोशिश करता है कि तू कैसे पवित्रता में चल रही है। अब तुझे गाली देके तुझे बताऊंगा, लड़ाई झगड़ा करके बताऊंगा कि तू भी मेरे स्वभाव में आ जा। दुष्ट आपको अपने स्वभाव में लेकर आना चाहता है, वो पति के द्वारा करता है, हो सकता है स्वास्थ्य के द्वारा, हो सकता है फ्रेंड सर्कल
के द्वारा, हो सकता है ऑफिस में किसी जन के द्वारा, किसी के जरिए आपको भरमाने की कोशिश करेगा, लड़ाई झगड़ा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उतना ही प्रार्थना करना है। आपको गाली के बदले गाली नहीं देना। प्रभु कहता है पलटा ना ले, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। तुम चुप रहो, तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को सरेंडर कर। प्रभु का वचन कहता है यदि संसार तुमसे बैर रखता तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। आज यीशु पर विश्वास करते हो, यीशु पे भरोसा करते हो। वो आपके घर में जो लड़ाई जो करता है वो किससे बैर कर रहा है? बोलते मैं पत्नी में अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करता, डाइवोर्स चाहता हूँ। किससे वो नफरत कर रहा है? आपसे नहीं, आपके अंदर जो यीशु मसीह से, क्योंकि आप ज्योति में आ चुके हो। हालेलुया। आप चाहते हो बदलाव, आप चाहते हो अपने प्रेयर लाइफ बढ़ाएं, परमेश्वर के पीछे चले, स्टॉप ना हो जाए डर के मारे। प्रार्थना करना ना छोड़ दे डर के कारण। लड़ाइयाँ झगड़ी हो रही है, मैं प्रार्थना ही करना छोड़ देती हूँ, मैं प्रार्थना करना छोड़ देता हूँ। यदि इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है प्रार्थना करने में, शैतान यही तो चाहता है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे। इसी चीज को लाने के लिए वो तरकीबें अपनाता है कि क्या चीज आपके जीवन में वार वार करे कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे, आप वचन पढ़ना छोड़ दे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। शैतान आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता, आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि सचमुच में आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, यदि सचमुच में रोजाना आपके जीवन प्रेयर लाइफ है, सचमुच में आप प्रार्थना में, वचन में और लगातार अपने हस्बैंड के लिए प्रेजिंग कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु इसको उद्धार कर, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप देखोगे बदलाव, टेस्टिमनी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। बोलो मैं और प्रार्थना करूंगा, करूंगी। कमेंट करें, बोले अपने मुंह से कन्फेस करें, बोले मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगी, और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आपका बेटा जिद्दी है, यदि किसी गलत संगति में, नशा में, गलत चीज में, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर को ज्वाइन करें, फास्टिंग के साथ बैठें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कोई भी प्रेयर मीटिंग को ना छोड़े, न सुबह की प्रार्थना न रात की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कोई भी मीटिंग को मिस ना करे, छोड़े ना, चाहे फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर हो, हालेलुया, चाहे वह सैटरडे की हो, चाहे वह संडे की प्रेयर, संडे प्रेयर सर्विस हो। हालेलुया। हर एक मीटिंग में यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु को आशीष देगा, प्रभु को अनुग्रह देगा। आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम को, समस्याओं को दूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डरिए मत, घबराइए मत। शैतान डराने की कोशिश करता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, उसके प्लान को देखकर डरना नहीं, घबराना नहीं है। हालेलुया। समझ जाइए शैतान की प्लानिंग क्या है, आपको डिस्ट्रॉय करने की, आपके मन को भटकाने की कोशिश करता है। आपने क्या करना है? आपने उसे दूर करना अपने जीवन से, अपने परिवार से। हालेलुया। आप पर अटैक करता है, आप उस पर अटैक करना शुरू कर दे प्रार्थना वचन के द्वारा। हालेलुया। अपने चाल चलन को पवित्र बनाए रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य गलत चीजों में संभागी ना हो। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए उन चीजों में शामिल ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप देखोगे, आप जितना सैक्रिफाइस करोगे, जितना प्रार्थना में जाओगे, उतना आपके जीवन में ग्रेट रिजल्ट को देखोगे। परमेश्वर के जीवन को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आगे पढ़ते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। देखो, यदि आज संसार के होते, मतलब उस दुष्ट के होते, तो संसार आपसे प्रेम रखता। संसार मतलब वो दुष्ट, वो शैतान के कब्जे में है, जो वो आपसे जरूर प्रेम रखता। लेकिन अब देखो, हालेलुया, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। पहले संसार में थे, देखो याद करो, नशा में थे तो सारे दोस्त आते थे, बहुत अच्छा बात करते थे, बहुत अच्छा ट्रीट करते थे आपसे। लेकिन जैसे आप अपने परमेश्वर ने आपको बदल दिया, आपका जीवन बदला, उस गलत ट्रैक से उतर के आप सही ट्रैक में चलने लगे हो, तो अब उन दोस्तों को क्या हो गया, उन लोगों को क्या हो गया, आपसे नफरत करने लग गए, आपसे बैर करने लगे, आपको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में, अंधकार को अंधकार ही पसंद आएगा, तो ज्योति को ज्योति ही पसंद आएगी। जो ज्योति में चल रहा है, जिसने उद्धार पाया, वो कभी भी अपने कानों से गाली नहीं सुन सकता।
वो कभी गलत चीज जगह में नहीं बैठ सकता, गलत संगति में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर के हो चुके हो। क्या लिखा आगे में? वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार एक्चुअली में आपसे बैर नहीं रखता, आपका पति आपसे बैर नहीं रखता, आपके बच्चे आपसे बैर नहीं रखते, आपके आस पड़ोस आपसे बैर नहीं रखते, परंतु यीशु से बैर रखते हैं। हालेलुया। इतने दिन में आप सब कुछ कर रहे थे, आप चोरी कर रहे थे, आप गलत काम कर रहे थे, तो क्या आपके अपने लोगों को सबको अच्छा लगता था? जैसे आपने चोरी करना छोड़ दिया, जैसे गंदे काम करना छोड़ दिया, फिल्मी गाना सुनना छोड़ दिया, अंधकार की चीजों को करना छोड़ दिया, अचानक से क्या हो गया? क्या हो गया अचानक से कि अब उन लोगों को ये सारी चीजें, आपके स्वभाव बदला तो पसंद नहीं आ रही, बल्कि आप तो सही रास्ते में चल रहे और तो उनको और भी अच्छा लगना चाहिए, पर ऐसा क्या हो गया कि अब उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है? सीधा एक थप्पा मारते हैं, बोलते अच्छा तूने धर्म बदल लिया, तूने ये कर लिया। वो चीजों को नहीं देखेंगे, जबकि धर्म, परमेश्वर तो कहता नहीं कि धर्म बदलो, प्रभु तो कहता है अपना जीवन बदलो। प्रभु क्या कहता है? अपने स्वभाव बदलो, अपना जीवन बदलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। बस एक चीजों को लेकर आता है ताकि आप निराश हो जाओ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के जन, आपसे कोई बैर नहीं कर रहा। आपके अंदर जो यीशु है वो यीशु से बैर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप ज्योति में चल रहे हो, क्योंकि आप लाइट में आ गए हो, आप प्रकाश में आ गए हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे झगड़ा करें और से बैर करें, हमेशा इस बातों की याद रखना। वो आप पहले गलत रास्ते में चलते थे तो आपको वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन जैसे आपने गंदे काम छोड़ दिए, नशे छोड़ दिए, गलत कामों को छोड़ दिया, अब आपसे नफरत करना शुरू करती है। ऐसा क्यों? सोचो इस बातों को यीशु के सामर्थ्य नाम में सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अब आपसे बैर नहीं कर रहे, वो यीशु से कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उससे बात करते हो, आपका चाल चलन में, आपका उठना बैठना में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है, तो अब ज्योति में है, तो ज्योति तो लाइट मारेगी अंधकार के ऊपर, तो अंधकार के काम क्या होंगे? थरथराएंगे, जलेंगे। हालेलुया। उससे बात नहीं कर पाएंगे, आप का आमना सामना नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। कब? जब लगातार प्रभु में चलते रहोगे, चलते रहोगे, जब लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे, परमेश्वर के में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। आपके परिवार में, घर में जो मर्जी हो, आपको अपनी प्रेयर लाइफ बढ़ाओ ताकि आपका पति बदले, आपके बच्चे बदले, आपका परिवार बदले, आपके आसपास बदले। हालेलुया। कल की टेस्टिमनी कितने लोगों ने सुनी थी? हालेलुया। प्रभु की महिमा। पीछे हटी स्थिति से एक बहन को बाहर लेकर आया, जो पहले शादी से पहले प्रभु में थी। एक गलत डिसीजन इसके जीवन में क्या लेकर आ गया? प्रॉब्लम्स को लेकर आ गया। हालेलुया। बोलता है मुझे प्रार्थना करने नहीं देता। अरे भाई, कैसे प्रार्थना करने दे यदि आप कहीं और जगह चले गए हो तो? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में भाइयों बहनों, आपका डिसीजन प्रभु में होना चाहिए। हर एक बात में आप आज तो जाते हो प्रभु में, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो आप प्रभु को छोड़ देते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन में भी प्रभु होना चाहिए। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले सचमुच में, तब आप अपने जीवन में ज्योति प्रकाश को देखोगे। बने रहेगी ज्योति, बने रहेगी ब्लेसिंग से मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने उसके साथ गलत संगति रखा, झूठ में, चोरी में, गंदे काम में, व्यभिचार में, तो इसका मतलब यदि आपको पता चल रहा है मैंने पाप किया है, इसी वक्त प्रभु से माफी मांगे। जो लोगों के जीवन में ऐसी बातें हैं, प्रभु से इसी वक्त राइट नाउ परमेश्वर से माफी मांगे। जिनको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती किया है, मैंने परमेश्वर के वचन से बाहर हो गया हूँ, मैं बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया हूँ। जब हम परमेश्वर के वाचा को, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, तब कौन आता है? दुष्ट शैतान शक्ति अटैक करने की कोशिश करती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के अंदर रहें। हालेलुया से बाहर न जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं। किसी के मुंह को देखकर अपना जीवन को ना बदले, अपने रास्ते को ना बदले। प्रभु सबसे बड़ा है। हालेलुया। उस मनुष्य से बड़ा है, उन लोगों से बड़ा है जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। डरिए मत, घबराइए मत, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हो? ओ हालेलुया। आप देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आज सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों के परमेश्वर पिता प्रभु जी वचन के द्वारा बात किए लोगों से परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वचन इनके जीवन में ओ लॉर्ड जीसस सही रास्ता दिखाए, ज्योति में लेकर आए, अंधकार से ज्योति में लेकर आए।
है, इनके जीवन को बदल दे, दृढ़ता का आत्मा दे, हियाव दे। ओ ये वचन को मजबूत कर दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु जी दया कर दीजिए, प्रभु यीशु जी दया कर दीजिए, प्रभु यीशु जी दया कर दीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दीजिए, हर एक लोगों के जीवन में कार्य करना, प्रभु जी मदद और सहायता करना, प्रभु जी अनुग्रह देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु जी दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो, हर एक लोगों के जीवन को बदल दो, आशीष से भर दो यीशु के समर्थन नाम में। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते जिन लोगों के परिवार में ऐसी स्थिति चल रही है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करते श्राप और बंधन टूट जाए, उस गलत चीजों से आजाद हो जाए। तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ आपके जीवन के परिवार में यीशु मसीह के समर्थन नाम में। ये वचन आपके जीवनों में आनंद और खुशियों को लेकर आए, छुटकारा को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आए। हालेलुया। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो। ओ रे प्रभु जी छुटकारा दे, प्रभु जी अनुग्रह दे, अरे बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्रभु जी मदद और सहायता करो, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, परमेश्वर इनके जीवन को बदल दे। आप प्रकाश लेकर आए, ज्योति लेकर आए, समस्याएं जाए यीशु के समर्थन नाम में, बुरे स्वभाव, गंदगी चीजें आपके जीवन को छट कर जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हर एक बीमारी जाए, हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन के परिवार को छोड़ के जाए। मैं टाटते हर एक स्पिरिट गेट आउट यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। धन्यवाद। जो बीमार है, हालेलुया, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा शून्य हर एक लोगों को यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु मदद और सहायता करो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दे यीशु अप्पा, दया कर दे यीशु अप्पा। मैं प्रार्थना करती जो जो बीमार है, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में बीमारी को डांटते हुए जीवन के परिवार को छोड़ के जाए, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, हर बीमारी परेशानी को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के समर्थन नाम में, गेट आउट यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी अनुग्रह दे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। सेना का यहोवा प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते बीमारी जाए, रक्षा बंधन टूट जाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करती है। जो कर्ज में डूबे फंसे यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, प्रभु आजाद कर, प्रभु इनको हक दिला, प्रभु जी इनके हक में हो जाए, प्रभु इनकी लड़ाई को लड़ जाए, जयवंत बना, फतेहमंद बना। ग्रेट टेस्टिमनी इनके जीवन का हिस्सा है। मैं क्लेम करती हूँ ग्रेट टेस्टिमनी इनके जीवन का हिस्सा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु जयवंत बना, गवाही का जीवन दे। आपकी मर्जी इन सभी भाई बहनों के जीवन पूरी होने के लिए हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। जो जेल में बंधन को रिलीज करते यीशु के समर्थन नाम में हम प्रार्थना करते यीशु के समर्थन नाम में। कोर्ट के से आजाद कर गवाही का जीवन दे। प्रभु जी जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। जिनका डाइवोर्स चल रहा, परमेश्वर उनका डाइवोर्स कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी आपने वापस लेकर आया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो हॉस्पिटल बेड इस वक्त बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाओ, गवाही के साथ वापस आओ। जितने डॉक्टर नर्स काम करते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु मदद कर, सहायता कर। हर एक शुगर और बीपी के स्पिरिट जाए यीशु के समर्थन नाम में। स्किन की डिसीज जाए। हालेलुया। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। चंगे और आजाद हो जाओ, गवाही के साथ वापस आए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु जी ब्लेस कर। सारी प्रार्थना
प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद कर दो के पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। हालेलुया। मदद सहायता करे, बच्चे वापस आए, बुरी संगति से आ जाए यीशु के समर्थन, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, गंदी आत्मा छोड़कर जाए इनके जीवन के, परिवार को, इनके बच्चों के जीवन से जाए यीशु के समर्थन में। हर एक नशे की आत्मा जाए यीशु के समर्थन में, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के समर्थन में, दुष्ट आत्मा के टॉक यीशु के समर्थन में। हालेलुया। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करने यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु जी मदद के सहायता के धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इनको पूछने के दूसरी ठहरा, इनके जीवन में अद्भुत काम करो, गवाही का जीवन दे। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज बोते हैं, अपनी ऑफरिंग देते, अपने दशमांश देते, प्रभु उनको ब्लेस करिए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। जब अपने कमी घटी से बोते परमेश्वर पिता जो हर्ष और आनंद और खुशी के साथ प्रभु जी दोगुना भाग से ब्लेस कर, जिनका कोर्ट केस चलो उन्हें आजाद कर। हालेलुया। प्रभु जी जिनका बिजनेस है, प्रभु जिनका बिजनेस को खोल दे यीशु के समर्थन नाम में। सच में जितने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते, अपने प्रार्थना करके अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हैं, परमेश्वर आपके सारे बंद दरवाजे को खोल दे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु जी बंद दरवाजे को खोल दे। हालेलुया। बिजनेस के दरवाजे खोल दे, जॉब के दरवाजे को खोल दे यीशु के समर्थन नाम में। इनका फ्यूचर चमकीला हो जाए, चमके चमके यीशु के साथ ब्राइट हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। ये चमकने के लिए बुलाए गए, शाइन करने के लिए बुलाए गए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। इनके हाथों की कमाई को फ्रूटफुल करे यीशु के समर्थन नाम में। ये जिन जिन कामों को हाथ लगाए वो आशीषित होकर बदल जाए। इनके जो पैसे बीमारी में जाते हैं, इनके पैसे जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, इनके पैसे जो गलत चीजों में जा रहे हैं, परमेश्वर पिता नशा में जा रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस अपने अपने हालेलुया प्रभु जिनके कमाई को ब्लेस करती प्रभु जी, उन श्राप से मुक्त हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु जी श्राप से मुक्त कर दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोल रहे, परमेश्वर के चर्च भवन की जमीन के लिए जितने लोग हालेलुया आपने ऑफरिंग दे, अपने बीज बोले प्रभु जी, उन सभी लोगों को ब्लेस कर, इनके रुके काम खुल जाए, इनके बंद काम खुल जाए, इनके रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती यीशु के समर्थन में। जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है हालेलुया फुल प्रॉफिट होने के लिए प्रार्थना करते यीशु के समर्थन में। प्रभु आपने दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हाल इनके बिजनेस से प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है, मैं धन्यवाद करती यीशु के समर्थन में। हालेलुया प्रभु जी अनुग्रह देने के बिजनेस है, हालेलुया ब्लेस कर यीशु के समर्थन में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया के आत्मिक जीवन को बढ़ा, प्रेयर लाइफ दे, अनुग्रह दे, वचन के अनुसार चलने वाले को बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बना परमेश्वर पिता, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, सभी लोगों को शेयर करें ताकि सभी बचाए जाए और वचन इनको जीवित रखे और अंधकार से आजाद हो जाए और ज्योति में यीशु के समर्थन नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। लेकिन जो गवाही देना चाहते चर्च में आके वो आए इस संडे प्रेयर मीटिंग में, हालेलुया अपनी गवाहियों को शेयर करें। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इस संडे एक ग्रेट मसा, एक ग्रेट अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के समर्थन में, आमीन। तो सभी लोग इस संडे मीटिंग में आए, जो दूर लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो पास में है वो जरूर आए। प्रभु की महिमा हो, जो पंजाब से वो जरूर में है। प्रभु यीशु के समर्थन नाम में सभी लोगों को इनवाइट करते, सभी लोग इस संडे मीटिंग में जरूर आए। प्रभु को बहुत आयत की आशीष थे। और जो भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप दीप्ति प्रेजेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। हालेलुया। डिटेल्स अपने स्क्रीन में देखें। लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए। लेकिन जो भाई चर्च भवन की जमीन के लिए आप अपने सीड बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे मीटिंग में भी आकर दे सकते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हालेलुया। या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी दे सकते हैं। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। हालेलुया। मेरा विश्वास सब सभी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को बहुत आशीष दे और आप सभी लोगों को बढ़ाए और ग्रेट टेस्टिमनी आपके जीवन में प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।